नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पारिक पर। और आज हम बात करने वाले हैं खनिज तत्व पर। आज हम खनिजों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख स्रोत, प्रमुख कार्य और कुछ उनसे होने वाले रोगों के बारे में, तथा सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे इस बिंदु आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मुख्य बिंदु, खनिज तत्व। बच्चों, खनिज तत्व, खनिज भी विटामिन की भांति हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं। जिस प्रकार से हमें विटामिन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से खनिज की भी हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और बहुत से प्रकार के जो रोग हैं उनसे हमें बचाते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रमुख खनिज तत्व व प्रमुख स्रोत व उनके कार्यों पर। तो अब आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्वों के बारे में दिया हुआ है। आइए हम उनके बारे में जानें। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी ये हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमें सामान्य नमक से, मछली, मांस, अंडे और दूध से प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में निम्न प्रकार के प्रमुख कार्य करता है: मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन आदि। इस प्रकार के इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद अगला प्रमुख खनिज तत्व है पोटेशियम। यह हमें सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। बच्चों, पोटेशियम हमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाला एक खनिज तत्व है। इसके प्रमुख कार्य भी बच्चों वही है जो हमने सोडियम में पढ़े थे, जैसे मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन। इसके अलावा ये विभिन्न कोशिकीय क्रिया का संचालन भी करता है। इसके बाद अगला जो प्रमुख खनिज तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमें दूध, अंडे, हरी सब्जियां आदि से प्राप्त होता है। कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। बच्चों, हमने एक पहले वीडियो में बात की थी, हम इस पर बात कर चुके हैं विटामिन डी की, कि विटामिन डी की कमी होने पर हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती है, यानी उन पर कैल्शियम की परत जो है वो बनना बंद हो जाती है। तो कैल्शियम हमेशा विटामिन डी के साथ मिल कर के कार्य करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके बाद अगला खनिज तत्व है फास्फोरस। यह हमें दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे, रागी, यकृत, वृक्क आदि स्रोतों से प्राप्त होता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। बच्चों, कहने का मतलब है कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने वाले खनिज तत्व हैं। इसके बाद अगला जो खनिज तत्व है वो है लोहा। बच्चों, लोहा बहुत महत्वपूर्ण खनिज तत्व है हमारे शरीर के लिए। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़, इन सभी से हमें लोहा प्राप्त होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा
खनिज तत्व करता है। तो बच्चों ये खनिज तत्व लोहा करता है। यदि हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो हमारा शरीर हीमोग्लोबिन का निर्माण कम कर देता है और जिसके कारण हमारे रक्त में कमी आ जाती है और इस रक्त में कमी के कारण शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है और इस अवस्था को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से होता है। इसके बाद अगला तत्व है आयोडीन। यह हमें नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, जामुन, काला नमक, जलीय मछलियां आदि स्रोतों से प्राप्त होता है और इसका प्रमुख कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। तो बच्चों ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किस प्रकार से करता है? आयोडीन हमारी थायराइड जो ग्रंथि है यानी कि जो गले की ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करती है, जिसके द्वारा थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। यदि बच्चों आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करेगी या इसका उत्पादन कम कर देती है और जिसके कारण जो हमारे गले की ग्रंथि है वो सूज कर या फूल करके और मोटी हो जाती है, जिसे गलगंड या गोइटर या घेंगा रोग भी कहते हैं। आइए अब हम बात करें खनिजों की कमी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में। तो बच्चों हम यहाँ पर खनिजों की कमी से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रोग। प्रमुख खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग निम्न प्रकार से हैं। हम यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण रोग जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं केवल उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। तो पहले है लोहा। लोहे की पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि लोहे की कमी से एनीमिया या रक्त आलपता रोग होता है। लोहा हीमोग्लोबिन का एक भाग ही होता है, यानी लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है और हीमोग्लोबिन के कारण ही बच्चों हमारे रक्त का रंग लाल होता है और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त है वो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता रखता है। तो बच्चों यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है और इस रोग को एनीमिया कहते हैं और ये सब हमारे शरीर में खनिज तत्व लोहे की कमी से होता है। इसके बाद में अगला जो पोषक तत्व है वो है आयोडीन। इसकी कमी से गलगंड या घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। इसके बारे में बच्चों हम पहले बात कर चुके हैं कि आयोडीन हमारी गलग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है यानी आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी गले की ग्रंथि फूल कर लटक जाती है और इसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। इसके बाद अगला खनिज तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियां व दांत कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों इससे होने वाले रोग को ओस्टियोपोरोसिस रोग भी कहते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती है कि यदि कोई थोड़ी उस पर चोट लगे तो वो टूट सकती है या उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। अतः हमें कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर की मजबूती के लिए, हमारे दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। अब इसके बाद बच्चों हम इस बिंदु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कौन सा खनिज तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? तो बच्चों आगे चार ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम।
तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है? लोहा। इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने हेतु प्रेरित करता है। तो बच्चों अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए आयोडीन जो खनिज तत्व है वो उत्प्रेरित करता है। तो इसका उत्तर आयोडीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हमने केवल उन्हीं खनिज तत्वों को लिया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारी स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इन्हीं खनिज तत्वों के बारे में, उनसे होने वाले रोगों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।